दोस्तों जैसा कि आपको पता है कैट 2024 का क्वेश्चन पेपर आई कैलकाटा सेट करने वाला है. सो ऑब्वियसली इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ कैट 2024 देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन that IIM Calcutta asks, and not only that, वो सारे क्वेश्चंस क्या हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो जी हाँ, आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा वही है. वी हैव टेकन अ क्वेश्चन directly from the CAT 2018 paper, like we have did in the previous 3 videos, where we took a question on time, speed and distance, a question on time and work, and a question on average, all 3 from CAT 2018 paper, because IIM Calcutta made those papers. And we have solved all those questions in the easiest way possible. So आज भी हम लोग वही करने वाले हैं. So without any further ado, let me introduce. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक. वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी. एंड आज हम लोग कैट 2018 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, which is primarily based on simple and compound interest, and we'll try to solve it in as much of commonsensical way as possible. So look at your screens. Let's read out the question properly first. John borrowed rupees 2,10,000 from a bank at an interest rate of 10% per annum compounded annually. Very simple. 2,10,000 एक बैंक से उधारी लिया and rate of interest is 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments. अब एक बार में पूरा लोन वो चुकता नहीं कर सकता, तो उसने डिसाइड किया कि भाई 2 बार में पूरा पैसा मैं वापस लौटाऊंगा एंड किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में लौटाऊंगा. द फर्स्ट आफ्टर 1 year and the second after another year, and the installments are annual installments and both of them are equal. The first installment was interest of 1 year plus part of the principal amount. They have already discussed what is the method of calculating installments, while the second was the rest of the principal amount plus due interest thereon. हमें नहीं चाहिए, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है इंस्टॉलमेंट्स का. हमें क्या निकालना है? ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है. तो एक तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा शायद इंस्टॉलमेंट्स का. लेट्स not think about any formula, let's solve it in a completely commonsensical manner. सबसे पहली बात तो अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो इतने सारे जीरोस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. तो अगर आप 2,10,000 का टोटल वैल्यू दिया हुआ है तो क्यों ना हम लास्ट के 2 या 3 जीरोस हटा दें. हटाने के बाद अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से 2100, ये मान लेते हैं 2100 का मतलब है हमने लास्ट के 2 जीरोस हटा दिए. तो 2100 अगर वो अमाउंट है, अगर मान लीजिए वो 1 साल बाद लौटाता तो ऑब्वियसली उसे 10% ज्यादा लौटाना होता, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और 10%, 2100 का 10% मतलब 210 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते. मतलब he had to pay 2310 if he wanted to close the loan on the first year itself. लेकिन उसने बताया कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो 2 बार में देने वाला हूं एंड दोनों बार इक्वल वैल्यू देने वाला हूं. तो मान लेते हैं पहली बार उसने पैसा जो जमा किया है वो x है. दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच ही पेड. तो अगर 2310 में से x रुपीस उसने पेमेंट कर दिए तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना बन जाएगा? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है, जो अमाउंट बनता है अगले साल उसी के ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट चढ़ता है. तो अगले साल का प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा 2310 माइनस x. इसके ऊपर फॉर द सेकेंड ईयर अगेन 10% पर एनम इंटरेस्ट चढ़ने वाला है. मींस इनटू 1 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज द अमाउंट विच इज आई एम सपोज टू पे आफ्टर द सेकेंड ईयर and which is supposed to be equal to the second installment, which is supposed to be equal to the first installment, because they're talking about equal installments in both the years. So this must also be equal to x. तो आपको एक सिंपल सा सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल जाएगा. यू जस्ट सॉल्व इट. यहां पे आपको 11/10 आ जाएगा, which means 2310 into 11 minus 11x equal to 10x. Which means दोस्तों मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ज्यादातर केसेस में मल्टीप्लाई डायरेक्टली मत कीजिए, बिकॉज फाइनली जाके कोई ना कोई सिंप्लीफाई कर सकता है. तो कीप इट इन दिस फॉर्मेट. 2310 into 11 is equal to 21x. If you see closely, 21 can divide 231. 21 goes once, again 1 and 0, which means x का वैल्यू आ जाएगा 11 स्क्वायर. तो आपको पता ही होगा 121, so 1210.
दैट मीन्स हर एक इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है 1,21,000. याद है आपने 2 जीरो हटाया था initially to make the calculations easier. So this is the total amount he has to pay per installment. And we did not require any formula here. कोई formula नहीं चाहिए. Normal compound interest जिस तरह से calculation होता है उसी तरीके से हमने solve किया without using any sort of formula. So this is how easy things can be even if IIM Calcutta makes the question paper. तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर हमें बताइएगा. कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट्स एवरी डे. हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज दैट यू आर फेसिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन. प्लीज फॉलो आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. जय हिंद.